नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको सब पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने लेकर आते हैं और आपका जो ये प्रेम, स्नेह और ऐसा मान चलिए विश्वास है, यही हमको जो है दिन रात मेहनत करने के लिए जो है अग्रसर करता है। और हम चाहते हैं कि हम आपको सही और समय से पहले और ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हम प्रोवाइड कराएं। और दोस्तों, इसी बीच जो है आप सब लोगों ने चैनल विजिट कर भी लिया होगा और उसी विश्वास के साथ जो है आप हमारे सेशन को देख भी रहे होंगे कि अब आज कौन सा अपडेट है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं और आज जो चर्चा है हमारी, वह है विशेष कनिष्ठ सहायक को लेकर। और कनिष्ठ सहायक के दो विज्ञप्ति जो है आपके सामने हैं। एक 1262 जिसका कट ऑफ कल ही जारी किया गया है और एक आपका 5512 है जिसका शॉर्ट लिस्ट आना बाकी है। तो वन बाई वन करके एक एक के ऊपर बात करते हैं। संयम रखें और सारी बातों को अच्छे से समझें, जब भी आपको पूरे सेशन को समझने में और भी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि एक इसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि हम वीडियो स्किप करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें सारी बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाएं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक 1262 के बारे में। जैसे कि आपको पता है 1262 का बहुत सारे टीचर्स जो थे ऐसे थे कि इन्होंने कट ऑफ बताया कि 65 जाएगा, 60 जाएगा, परंतु आप हमारी वीडियो देखिए जाकर। हमने क्या बताया कि 50+ वाले जो कैंडिडेट हैं वो सेफ़ हैं और अगर फाइनल पहुंचना है तो 55 तक ले आओ, अगर फाइनल में सेफ़ होना है तो 55 तक ले आओ। परंतु फिर अभी कट ऑफ कितना गया टाइपिंग का, टाइपिंग के लिए कट ऑफ गया वो कितना गया, 48.5 समथिंग इतना गया है। तो अब आप ये बताइए कि पेपर को देख कर कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कभी पेपर तो देखते नहीं और अपनी कट ऑफ यूँ ही बना देते हैं। जब तक आप पेपर देखोगे नहीं, पेपर को सोल्व नहीं कराओगे, पेपर को एनालिसिस नहीं कराओगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। और हम ये सारे काम करके और जब भी आपको जो है कट ऑफ बताते हैं। अब बात आती है कि सर इसकी टाइपिंग कब होगी। 15,174 बच्चों को क्वालिफाई किया है, 15,174 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है 1262 पोस्ट के लिए। तो आपको ये तो पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनसे लगभग टाइपिंग भी अब शुरू करेंगे वो, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से टाइपिंग को बोल रहे हैं, टाइपिंग शुरू कीजिए, मगर नहीं करी। चलिए, हमारा काम बताने का है, बट परिणाम वो उनके साथ हैं जो भी रहेगा। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइपिंग में अभी तक जितने भी जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसी हुई हैं उनमें 1186 वैकेंसी थी। पिछली वैकेंसी में 1186 पोस्ट के लिए एक वैकेंसी आई थी, उसमें भी 40 दिन दिए थे टाइपिंग के लिए। 40 दिन आपके रिजल्ट से टाइपिंग शुरू हो गई थी इस बीच में। अभी क्या है कि आपका टाइपिंग का नोटिस जो है बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा आपको बहुत जल्द। इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए। केवल आपके पास 20 से 25 दिन है इस बार टाइपिंग के, 20 से 25 दिन आपके टाइपिंग के हैं मात्र, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी है इस वैकेंसी के बारे में, बहुत जल्दी है। क्योंकि अब जो है ना केवल स्किल टेस्ट कराएंगे लोग, टाइपिंग कराएंगे और उसके बाद जो है तुरंत आपका, क्योंकि इंटरव्यू तो होना नहीं है, डीबी कराएंगे और बस शायद रिजल्ट आपका जो है फाइनल ये चुनाव के बाद दें। रिजल्ट जो है, जहाँ तक अभी मुझे पता चला है, रिजल्ट जो है वो चुनाव के बाद दें। परंतु फिलहाल में आप रिजल्ट की ना सोचें, अभी आप जो केवल सोचें टाइपिंग की सोचें, केवल टाइपिंग के बारे में सोचें। और टाइपिंग जो है आपकी बहुत जल्द हो जाएगी और 20 से 25 दिन आपको देखने को मिलेंगे, केवल सीखने के लिए मिलेंगे टाइपिंग। और जो बच्चे पहले से आती थी वो अपनी एरर को लेकर काम करिए। मैं आपको टाइपिंग बता दूँ, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट 5 मिनट की टाइपिंग होगी, अंग्रेजी 30 वर्ड पर मिनट 5 मिनट की टाइपिंग होगी। आगे अगर कोई आप मिस्टेक करते हो 5% आपकी गलती पहले ही माफ़ होंगी। अगर आप आगे कोई भी गलती करते हो आप, तो 10 वर्ड पर आपकी एक गलती काउंट होगी। अगर एक गलती करी तो आप उसके लिए 10 शब्द अलग से शुद्ध लिखोगे, ठीक है। तो ये है इसकी एरर काउंट, ऐसा होती है। इसके बाद ये तो आपको पता चल ही चुका है, टाइपिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं है और टाइपिंग के आपको नोटिस बहुत जल्दी आ जाएगा शेड्यूल का, क्योंकि शेड्यूल पर काम चल रहा है। अब देखिए, ज़्यादा क्लियर मत पूछा करो, क्लियर पूछोगे तो किसी दिन ऐसा होगा कि हमें बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए आपको ज़्यादा क्लियर के चक्कर में मत लगे रहो। अगर क्लियर बात करनी तो नंबर मेरा है, आप मुझे व्हाट्सअप करते करो या कॉल कर ले करो, वहाँ पूछ लेना, ठीक है भाई। अब बात करते हैं 5512 शॉर्ट लिस्ट के बारे में। तो बच्चों, 5512 शॉर्ट लिस्ट जो है आपको एक मीटिंग होनी है अभी उसके ऊपर। और अभी तक जो कल मीटिंग में डिसाइड हुआ था और अभी तक जो डिसाइड हुआ वो ये दिया है कि जितने भी बच्चों ने आवेदन किया है इसमें लगभग सभी को मौका देने की सोच रहा है आयोग,
कि सभी को मौका दिया जाए, परंतु 5512 शॉर्ट लिस्ट जो है फरवरी के अंतिम वीक जो है आपका, फरवरी माह के अंतिम वीक से पहले आप, फरवरी समाप्त नहीं होगा, समझ गए नहीं, बोलते हैं ना जैसे जनवरी झर फरवरी फर, फरवरी फर नहीं होगा, उससे पहले आपका शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा, समझ गए, आपका शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्ट आएगा, क्योंकि अब जो शॉर्ट लिस्ट पर काम चल रहा है वो इसी पर शॉर्ट लिस्ट पर काम चल रहा है। मुख्य सेविका भर्ती में अगर 13 तारीख में कुछ होता है और 13 तारीख में परिणाम सकारात्मक आते हैं, तब मुख्य सेविका पर काम चलेगा और जूनियर असिस्टेंट का काम थोड़ा सा धीमा पड़ेगा 8-10 दिन, अन्यथा जूनियर असिस्टेंट का काम जो है वो प्रगति पर है, क्योंकि अब जो है ना बोर्ड जूनियर असिस्टेंट का शुरू हो गया है और सारे काम जो है जूनियर असिस्टेंट से लगातार होंगे। 1262 इतने कंप्लीट नहीं होगा, इतने 5512 की लाइन लगा देंगे इसी के पीछे, क्योंकि एक ही तर्ज पर काम करना आयोग की प्रवृत्ति है पहले से ही, ठीक है। तो जो 1262 के बाद 5512 कर देंगे, तो फरवरी के लास्ट वीक में आपको इसका शॉर्ट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल में अभी नवीनतम जो अपडेट आएगा वो नवीनतम अपडेट कल बृहस्पतिवार है, कल और भी मिल सकता है आपको नवीनतम अपडेट इसके बारे में कि कल क्या बात होती है। साथ ही साथ अगर हम बताएं तो सभी बच्चे जो है इसमें तैयारी में लग जाए, अपने सभी बच्चे तैयारी में लग जाएं, इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होना 5512 का। और रही बात ये कि कंपटीशन बहुत कम है, 5512 में कंपटीशन बहुत कम है, समझ गए। देख लीजिए 1262 में भी कट ऑफ कहाँ गया है, 50 भी नहीं पकड़े पेपर में। और आप अगर अभी भी प्रैक्टिस सेट में अच्छा मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस सेट अगर आपने ले रखा हो ऑफलाइन में, जैसे किरण का प्रैक्टिस सेट ले रखा हो, किरण पब्लिकेशन वालों का, अरविंद पब्लिकेशन वालों का अगर प्रैक्टिस सेट ले रखा हो, तो अगर इनमें आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो अगर आपके 70 प्लस पहुंच रहे हैं, 65-70 पहुंच रहे हैं, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। पुराना पेपर जो हुआ उसको एक बार करके देख लो सोल्व, उसे भी करके देख लीजिए सोल्व, क्या स्थिति आ रही है उसमें, तो आपका लेवल ठीक ठाक हो जाएगा। सिलेबस में आपको बता ही चुका हूँ, 20 नंबर यूपी के आने ही हैं, 15 नंबर कंप्यूटर के आने हैं, 20 जीएस के आने हैं, 15 रीजनिंग के आने हैं और 30 जो है आपके हिंदी के आने हैं। 2 घंटे का समय रहेगा, 1/4 नेगेटिव रहेगी। इसलिए बच्चों अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। किसी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, क्योंकि जब हमारा फाइनल रिजल्ट आता है और हम 1-2 नंबर से रहते हैं तो हमें फिर कोई भी हमारे सपोर्ट में खड़ा नहीं होता, ठीक है। रही बात ये कट ऑफ कितनी सेफ स्कोर क्या है वो हम तुम्हारे साथ साथ हैं, आपको बताते रहेंगे। परंतु शॉर्ट लिस्ट की बात यह है, बहुत जल्द शॉर्ट लिस्ट आने वाली है। शायद ऐसा हो कि बहुत जल्द हमारे माध्यम से आपको पता चल जाए। और जिसको अगर सीधी स्थिति मालूम करना है तो वो हमारा नंबर आपको पता ही है, वीडियो में हम शो कर चुके हैं और लाइव सेशन में भी शो कर चुके हैं। वो हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ आपको बता देंगे कब तक, ठीक है बच्चों। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से भी, ठीक है। रही बात ये कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि शॉर्ट लिस्ट कितना होगा। देखिए ऐसा होगा शॉर्ट लिस्ट में, मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट लिस्ट जो होगा वो लगभग आपका 40 गुना बच्चों को लिया जाएगा और इतने गुना बच्चों को अगर लिया गया सारे बच्चों को मौका मिलेगा। रही बात ये कि सभी को, मुझे ऐसा लगता है कि आयोग आपको निराश नहीं करेगा, सभी को आपको जो है मौका मिलेगा, क्योंकि अभी कोई कितना भी कहते हैं कि सभी को मौका मिल गया है नहीं मिला है, सब अंदाज़ा बताते हैं। फिलहाल में आयोग में जो है अभी इसके ऊपर जो है शॉर्ट लिस्टिंग पर काम चल रहा है, ठीक है भाई। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके आवेदन जो है पूरी तरीके से वहाँ पर सही नहीं भरे होते, जिन पर आवेदनों में भी करेक्शन किया जाता है, क्योंकि इसमें आवेदन स्टेटस भी देखा जाता है उन सब बच्चों का कि उन्होंने किस लिए किस पोस्ट पर अप्लाई किया है, ठीक है, और कहाँ कहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं करी। फिर उसमें कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं, तो इसी चीज़ की जो जाँच चलती है, उसके बाद ही शॉर्ट लिस्ट आपकी आएगी, ठीक है बच्चों। तो आपको घबराना नहीं है, कल जो है वीडियो और बीपीओ के बारे में हम बता देंगे कल, क्योंकि कल जो है एक थोड़ा सा अपडेट हमारे माध्यम से आपको मिलने वाला है, बृहस्पतिवार है और वो हमने आपको बता भी दिया है, तो चिंतित ना रहें। और जिन रिजल्टों पर और क्रॉस चेकिंग किया गया उनका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा, एक दो दिन की बात है, आपको रिजल्ट वो देखने मिल जाएगा। जो भी कल रिजल्ट पर क्रॉस चेकिंग चला है और कल नोटिफिकेशन पे कुछ क्रॉस चेकिंग किया गया था नोटिफिकेशन को कि कोई कमियाँ या खामियाँ तो नहीं रही हैं, परंतु तुम्हें पता है लगातार तो नहीं निकाल सकते, थोड़ा बहुत तो गैप लेंगे, आपको भी पता है, ठीक है। और अगर कोई प्रकार की जानकारी चाहिए तो लाइव जुड़ सकते हैं आप रात को 9 बजे हमसे। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको तो वहाँ पर हम आपको जीएस की तैयारी भी करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन रिवीजन करते हैं और साथ ही साथ आपसे इन्हीं वैकेंसी के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है हम आपसे ज़रूर अवगत होंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।